नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। बिहार के छपरा में शराब कांड के बाद विपक्षी पार्टी लगातार महागठबंधन की सरकार पर सवाल उठा रही है। जहां एक तरफ बीजेपी का कहना है कि किस तरीके से नीतीश कुमार कहते हैं कि बिहार में शराबबंदी सफल है, लेकिन आए दिन बिहार में शराब से लोगों की मौत होती रहती है। आए दिन बिहार में शराब कई जगहों पर पाए जाते हैं। तो वही विपक्षी पार्टी भी महागठबंधन की सरकार जो है वो बीजेपी पर तंज कसते हुए कह रही है कि कैसे बीजेपी कह रही है कि महागठबंधन की सरकार जो है शराबबंदी में फेल है। क्या जब बीजेपी सत्ता में थी, जब बीजेपी नीतीश कुमार के साथ थी, तो क्या शराबबंदी जैसे कोई भी चीज नहीं सामने आती थी? जिस तरीके से छपरा में शराब कांड हुआ है उसके बाद कई लोगों की जान गई है, तो इसको लेकर बीजेपी विधानसभा में भी सवाल खड़े किए। बीजेपी का कहना है कि जिन लोगों की मौत हुई है उन्हें नीतीश कुमार मुआवजा दे। तो वही नीतीश कुमार ने साफ तौर पे ये कह दिया है कि वो किसी भी तरीके की मुआवजा नहीं देने वाले हैं। उन्होंने कहा है कि जब मैंने बिहार में शराबबंदी कर दी है, जब मैंने बिहार में शराबबंदी का कानून ला दिया है, तो फिर लोग शराब क्यों पी रहे हैं? और जो शराब पिएंगे तो वो मरेंगे। अगर वो खुद की गलती कर रहे हैं तो मैं इस पर क्यों मुआवजा दूं? सरकार इस पर क्यों कोई पैसे दे? तो वहीं जहां महागठबंधन की सरकार पर सवाल उठा रही है बीजेपी, तो इसी बीच अब बीजेपी भी पलटवार करते हुए नजर आई है। जी हां, बिहार के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा है कि जब उनकी सरकार नीतीश कुमार के साथ थी, जब बिहार में बीजेपी थी, तभी इस तरीके के कांड सामने आए थे। तो उन्होंने ये भी कहा कि जब इस तरीके के कांड हमारे सामने आए थे तो हमने नीतीश कुमार के सामने जाके गुहार भी लगाई थी और हमने कहा भी था कि शराब से जिन लोगों की मौत हुई है उन्हें मुआवजा दिया जाए। उन्होंने अपने एक फेसबुक के जरिए अपना पोस्ट किया है और पोस्ट पे उन्होंने अपने पिछले पोस्ट यानी कि जनवरी में हुए एक कांड के पोस्ट का भी रिपोस्ट किया है। उन्होंने पोस्ट पे साफ तौर पे कहा है कि देखिए, जब हमारी सरकार के टाइम पे इस तरीके का कुछ हुआ था तब भी हम समर्थन में नहीं थे, तब भी हम इसका विरोध किए थे और उस समय भी हम मुआवजे की गुहार लगा रहे थे। क्या कुछ संजय जायसवाल ने पोस्ट किया, पहले हम आपको इनकी पोस्ट सुनवाते हैं। महागठबंधन के जो नेता हमसे सवाल पूछते हैं कि जब आप सत्ता में थे तो क्यों नहीं शराब से हुई मौत का विरोध करते थे? उनके जवाब में ये मेरा 14 जनवरी 2022 का पोस्ट है। मेरे क्षेत्र में जहरीली शराब से 10 मौतें हुई थी। मैं उनके परिजनों से मिला था और एक छोटी व्यक्तिगत आर्थिक मदद भी किया था। नीतीश कुमार जी से मिलकर इन सभी परिवारों के लिए मुआवजा का मांग भी किया था। नीतीश कुमार जी को यह बात बेहद नागवार मंजूर थी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पर उन्होंने अपने प्रवक्ता के द्वारा ओछी टिप्पणी करवाई थी, फिर भी मैं अपनी बात से पीछे नहीं हटा था। आज मुख्यमंत्री इन वेटिंग तेजस्वी जी को याद रखना चाहिए कि उस समय उन्होंने क्या बोला था और आज पलटी मार के संगत में आकर किस तरह पलटी मार रहे हैं। वही संजय जायसवाल ने अपने 14 जनवरी 2022 का पोस्ट जो है साझा किया, जिसमें उन्होंने लिखा था, मेरी प्रवृत्ति नहीं है कि मैं अपने ऊपर किए गए व्यक्तिगत आरोप का जवाब दूं। आज मुझे पता चला है कि जदयू प्रवक्ता अभिषेक झा जी मेरे लोकसभा क्षेत्र में जहरीली शराब के कारण हुए मृत्यु में मेरे जाने पर मुझे जवाब मांग रहे हैं। जदयू के प्रवक्ता का मुझसे सवाल करना बनता है कि यह सवाल जदयू के द्वारा है, क्योंकि प्रवक्ता दल की बातें रखते हैं, अपनी व्यक्तिगत नहीं। मैं माननीय अभिषेक झा जी को बता दूं कि मैंने जहरीली शराब से हुए मौत के परिजनों के घर गया था। अगर भविष्य में कभी भी मेरे लोकसभा क्षेत्र में इस तरह की दुर्घटना घटेगी तो हर हाल में मैं जाऊंगा और आर्थिक मदद भी करूंगा। अगर कोई व्यक्ति जहरीली शराब से मरता है तो उसे निश्चित तौर पर अपराध किया है, पर इससे प्रशासनिक विफलता के दाग को बचाया नहीं जा सकता। जब मैं इस शासन के एक घटक का अध्यक्ष हूं, ये मेरी भी विफलता है। मैं उन गरीबों से इंसानियत के नाते मिलने गया था। मैं अच्छे से जानता हूं कि मरने वालों ने अपराध किया है, इसलिए सरकार द्वारा उन्हें किसी प्रकार की मदद संभव नहीं थी। उन सभी परिवारों को अंतिम क्रियाक्रम में थोड़ी सी मदद करने का काम मैंने किया है, क्योंकि गुनाहगार मरने वाले थे, ना कि उनके परिवार वाले।
वैसे भी मैं अभिषेक झा जी को याद दिला दूं कि मैंने संपूर्ण मीडिया के सामने कहा था कि शराबबंदी कानून की समीक्षा होनी चाहिए। मैं 100% शराबबंदी का समर्थन हूं। मैं मानता हूं कि शराब बहुत बड़ी सामाजिक अपराध है जो पूरे परिवार को बर्बाद कर देती है। फिर भी मैं ये मानता हूं कि जिस श्रेणी का अपराध हो, सजा उसी श्रेणी की होनी चाहिए। दिल्ली से कोई परिवार दार्जिलिंग में छुट्टियां मनाने जा रहा है और उसकी गाड़ी में बिहार में एक बोतल शराब पकड़ी गई और उसका परिवार की गाड़ी नीलाम हो जाती है। ऐसे कम से कम 5 घटनाएं मैं व्यक्तिगत तौर पर जानता हूं। 10 वर्ष के जेल का प्रावधान केवल उन पुलिस अधिकारियों के लिए होना चाहिए जिन्होंने माननीय नीतीश कुमार जी को इतने अच्छे सामाजिक सोच को नुकसान पहुंचाया है। अगर मेरी बात समझ में नहीं आ रही है तो मीडिया की दुनिया से बाहर जाकर अपने पंचायत के किसी भी आम व्यक्ति से संपर्क कर ले। आपको शराबबंदी और पुलिस की भूमिका अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो संजय जायसवाल ने विपक्षी पार्टी को ये अपना पोस्ट साझा किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि हमारे टाइम पे जब ऐसा कुछ हुआ था तब भी हम इसका विरोध कर रहे थे। हम सरकारी तौर पर उन्हें आर्थिक मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन हमने खुद जाकर उन परिजनों से मिला था और उनकी मदद भी की थी। और भी न्यूज और अपडेट के लिए देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन। धन्यवाद।